लोग देख सकते हैं आज इन छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ रहे थे, उसको लेकर के इन लोगों ने कुछ दिन पहले भी एक प्रदर्शन किया था आयोग में और आज ज्ञापन दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के। तो इससे छात्रों से हम बात करेंगे, क्या मामला, पहले ये बात करेंगे क्या मामला है, इधर बताइए। मामला ये है कि अभी आपको पता है कि 29 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान के मामले में एक डिसीजन आया था, जिसमें ये कहा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि अगर कोई बच्चा है, कोई अभ्यर्थी है जिसने ना तो एज रिलैक्सेशन लिया है और ना तो अटेम्प्ट का फायदा लिया है, ठीक है, इसके बाद भी उसका नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा आता है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में आपको रखना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उन्होंने यूआर कैटेगरी की व्याख्या करते हुए ये कहा, यूआर मतलब है ओपन कैटेगरी, ये बैटल फील्ड सबके लिए खुला हुआ है। यहाँ पे जो भी तेज दौड़ के पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आ सकता है वो आएगा, वो किसी भी कैटेगरी का हो। ये एक मैटर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। तो हमारी जो लड़ाई माननीय आयोग से चल रही थी, माइग्रेशन का जो हम लोग मैटर कर रहे थे, उसी शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि माइग्रेशन क्या है। हम लोग भी यही बात कर रहे थे शुरू से, जब हमने पहले दिन प्रदर्शन किया कि अगर कोई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच या किसी कैटेगरी का जो लड़का आरक्षित वर्ग का है, महिला भी उसमें शामिल है, अगर उनका नंबर यूआर कैटेगरी के बराबर या ज़्यादा आता है तो उनको यूआर कैटेगरी में माइग्रेट किया जाए। अगर हाँ, प्रीलिम्स में, ये हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, ठीक है। मैं दो डिसीजन एक साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक डिसीजन अभी 2 दिन पहले आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का है, यूपीएससी के बारे में आया, जो कर्नाटक सरकार उसके खिलाफ गई हुई थी, यूपीएससी के बारे में आया। उसमें ये कहा गया कि अगर किसी स्तर पे हमने एक जगह आरक्षण का लाभ ले लिया, मान लीजिए प्री परीक्षा में हमने आरक्षण का लाभ लिया, वही तो कुछ लोगों में चर्चा इस प्रकार की कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स के जो छात्र हैं, कैटेगरी के आरक्षित श्रेणी के जो छात्र हैं, उनको ओवरलैप, सामान्य भाषा में ओवरलैप कह सकते हैं, माइग्रेट नहीं करवाता था, माइग्रेट नहीं करवाता था। होता ये था कि अगर 100 में से 27 सीटें ओबीसी की हैं, ये तो निश्चित नहीं है, कभी 27 कभी 2-4 हो जाती हैं, वो आजकल ऐसा हो रहा है। तो वो जो ओबीसी के विद्यार्थी या एससी के विद्यार्थी, वो अपनी ही कैटेगरी में रहता था, बिल्कुल। और फलस्वरूप होता ये था कि जो कटाफ थी जनरल से वो ज्यादा जा रही थी, यूआर से ज्यादा कटाफ जा रही थी, ओबीसी की भी। और ये तो आपके कहने का मतलब ये है कि इन विद्यार्थियों को ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जाए प्रीलिम्स में, लेकिन वहीं पर लोगों का ये कहना है कि ये तो फिर त्रिस्तरीय आरक्षण हो जाएगा प्रीलिम्स में। कुछ मैंने सुना है, वो मैं जानता हूँ मामला क्या है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम प्रीलिम्स में लड़के ने फॉर्म भरा ओबीसी लिख करके, फिर उसके नंबर ज्यादा हो गया तो वो जनरल में आ गया, ठीक है, प्रीलिम्स में उसको लाभ दे दिया गया, मिला, उसके बाद में फिर वो अगले चरण में जाएगा मेंस में, फिर उसके अगर नंबर कम हो जाएंगे तो वो फिर ओबीसी में चला जाएगा। मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ आपको। बताइए। 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दूसरा आया था यूपीएससी वाले मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा, और मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रहा हूँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको आरक्षण का लाभ, अगर त्रिस्तरीय परीक्षा हो रही है जिसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसमें आपको आरक्षण का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा, और वो लाभ जब जरूरत होगी तब दिया जाएगा। ये नहीं सीधे हमको आरक्षण का लाभ इंटरव्यू में दिया जाएगा। अगर हमको प्री में ही जरूरत महसूस हो रही है तो प्री में ही आरक्षण का लाभ दे दिया जाएगा। सपोज मैं आपको टीना ढाबी का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। टीना ढाबी ने टॉप किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने प्री परीक्षा एससी कैटेगरी से क्वालिफाई की थी, यानी कि उनका जो प्री में कटाव था वो यूआर कटाव से बहुत कम था, एससी कैटेगरी के बराबर था, लेकिन उनका मेंस में नंबर और इंटरव्यू में जो नंबर आया वो यूआर कटाव के बराबर या उससे ज्यादा था। लेकिन जब उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उनको जो सीट अलॉट की गई वो एससी की सीट अलॉट की गई, कैटेगरी की सीट अलॉट की गई। यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा। तो ये तो एक ही बार, यहाँ त्रि कहाँ हुआ? अब मैं इसको त्रिस्तरीय आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टीना ढाबी ने टॉप किया, सॉरी एससी कैटेगरी से प्री क्वालिफाई किया, और ये जब मेंस परीक्षा में बैठी और उनका मेंस परीक्षा में नंबर ज्यादा था, तो उनको अगर यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाता, सपोज करिए यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाता, तो ये उनको हुआ कि 2 स्तरीय आरक्षण हो गया, मतलब कि मेंस में भी दिया गया, और फिर उनका इंटरव्यू में भी नंबर अगर कम रहता यूआर कैटेगरी से, और वहाँ पे भी उनको एससी कैटेगरी का लाभ देके, फायदा देके क्वालिफाई कराया गया होता, तो ये त्रिस्तरीय आरक्षण हुआ। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ही बार आरक्षण लिया, तो यहाँ पे त्रिस्तरीय आरक्षण का कोई सवाल नहीं है। अब मैं त्रिस्तरीय आरक्षण आपको एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए ओबीसी का विद्यार्थी हूँ, और मैं ओबीसी कैटेगरी का जितना नंबर आया, मान लीजिए 124 नंबर किसी परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ प्री परीक्षा में गया और यूआर का कट ऑफ 126 नंबर गया,
मैं 124 नंबर पाया हूँ, तो इसका मतलब एक बार मुझे लाभ मिल गया आरक्षण का, ठीक है। फिर मेंस में गया, अब सपोज करिएगा कि अगर मेंस में मेरे 880 नंबर है और ओबीसी का कट ऑफ 880 गया है, यूआर का कट ऑफ जो गया हुआ है वो 890 गया हुआ है, ठीक है, और मेरे 880 भी कम नंबर है, यानी कि 875 नंबर है, तो मैं परीक्षा से बाहर हो जाऊंगा। यहाँ पे मुझे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा कि मुझे माइग्रेट कर दिया जाए। अब बात समझिएगा, ठीक है। तो मैं तो प्री परीक्षा में लाभ ले लिया, इसलिए मेंस परीक्षा से ही मुझे बाहर कर दिया जाएगा, मुझे ओबीसी से माइग्रेट करके अब यूआर में नहीं भेजा जाएगा। तो त्रिस्तरीय का मतलब ये था कि अगर किसी विद्यार्थी को प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह आरक्षण मिले तो त्रिस्तरीय आरक्षण हुआ। मतलब त्रिस्तरीय आरक्षण का मतलब इन छात्रों को ये कहना है कि ये तब होता जब ये विद्यार्थी हर स्तर की परीक्षा, हर स्तर में, यानी कि अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी के प्रीलिम्स में कम नंबर है और उसका सिलेक्शन होता है और मेंस में अगर ज्यादा नंबर हो गए, जनरल की सीट अगर ले लेगा तो हुआ, तब ये होता शुरुआत त्रिस्तरीय का। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मामला है। मांग इनकी बिल्कुल सीधी सी है कि अगर इनके नंबर ज्यादा है, इन्होंने कोई लाभ नहीं लिया है, तो इनको जनरल की सीट में दिया जाए, और जिनके नंबर कम है वो जो विद्यार्थी कैटेगरी में है वो विद्यार्थी लास्ट कैटेगरी में ही रहे, इनको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्योंकि हम संवैधानिक चीजों में विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक तरीके से बात करें, हमें क्यों दिक्कत नहीं है। का ये नहीं कहना है कि अगर इन्होंने प्रीलिम्स में लाभ ले लिया है तो इनको मेंस में या इंटरव्यू में इनको लाभ दिया जाए, बस। तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जैसे हम संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन बैक टू बैक 2 दिन में आए, एक 29 को आया और एक अभी 2 दिन पहले आया। 29 को जो आया उसमें डिसीजन ये दिया गया कि अगर कोई ओबीसी या एससी, एसटी, पीएच महिला किसी कैटेगरी का आरक्षित वर्ग का लड़का है, उसने बिना कोई लाभ की प्री परीक्षा में यूआर से ज्यादा नंबर पाया है तो उसे यूआर में भेजा जाए, ये एक डिसीजन हो गया। जो दूसरा डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी वाले मामले में, उसमें यह कहा गया कि अगर आपने एक स्तर में आरक्षण का लाभ ले लिया, यानी प्री मेंस इंटरव्यू में से आपने प्री में लाभ ले लिया, तो मेंस और इंटरव्यू में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को मानते हैं और हम ये सभी से निवेदन करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करते हैं और माननीय आयोग से, कि आप सुप्रीम कोर्ट के दोनों डिसीजन को आप लागू करिए। पहला डिसीजन जो आया है वो भी लागू करिए, दूसरा डिसीजन जो आया वो भी लागू करिए। डिसीजन का मतलब है सीधी माइग्रेट करवाइए, ओवरलैप कराइए अगर मेरा नंबर ज्यादा है। और जो दूसरा डिसीजन कर्नाटक वाला है उसका ये कहना है कि अगर एक चरण में आरक्षण ले लिया है, हाँ, तो उसको मेंस में और इंटरव्यू में नहीं दिया जाएगा, सीधी सी बात। और अगर वो कोई आपत्ति नहीं हमको, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने वाले लोग हैं, हमारा संविधान में भरोसा है, कोर्ट में भरोसा है, जो वो कह रहे हैं वो करें। मैं यही चीज अपील आयोग से करता हूँ कि आप तो माननीय कोर्ट के आगे नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे आप नहीं है, उनसे ऊपर आप नहीं है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो अधीनस्थ न्यायालय जितने हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपके लोअर कोर्ट हो, या खुद आयोग जो है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन स्वतः लागू हो गया एक कानून के रूप में कि आप अब माइग्रेशन दीजिए, जिसकी लड़ाई 2019 के बीईओ एग्जाम से लड़ी जा रही है। बीईओ एग्जाम में 167 नंबर ओबीसी बहुत ज्यादा अंतर था, बहुत अंतर था। और अभी क्या, अभी अगर ये डिसीजन नहीं लागू हुआ तो एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं आपकी अलग अलग सब्जेक्टों की चल रही हैं, इसमें भी 2 स्तरीय परीक्षा कर दिया गया, प्री और मेंस। आयोग की जितने भी परीक्षाएं सब में 2 चरण से ज्यादा क्यों किया गया है? क्या मैं ये मान के चलूं कि आयोग की मंशा यही थी कि माइग्रेशन नहीं देना है? क्योंकि अगर एक स्तरीय परीक्षा होगी तो ये तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा कि आपको माइग्रेशन देना है, और एक स्तरीय से अधिक परीक्षा होगी तो ये माइग्रेट नहीं कराएंगे। क्या ये कारण है कि इन्होंने एलटी ग्रेड में 2 स्तरीय परीक्षा कराई, और अगर करा दिया है तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से पता लगेगा यूआर का कट ऑफ 130 गया है, लेकिन ओबीसी कट ऑफ 160 नंबर गया है ना? तो सब मिला के मैं ये कहूँगा, कोर्ट से जो डिसीजन आया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और माननीय, वो अभी दिखा देंगे, माननीय जो हमारा आयोग है, उससे मैं यही अपील करूंगा कि जितने कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, चाहे एई का मैटर हो, चाहे कृषि वाला मैटर हो, और जो अभी आरओ समीक्षा अधिकारी 2023 का हुआ है, या 2024 जिसका आपने मेंस करा लिया है, और 2025 जो पीटी का रिजल्ट दिया है, क्योंकि अब ये सारे रिजल्ट आपको पलटने पड़ेंगे। तो फजीहत आपकी होगी। इससे अच्छा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को स्वतः आप मान लीजिए और एक नोटिस जारी करिए कि हम ये रिवाइज रिजल्ट जारी करें। मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर आपको ये तकलीफ है कि जिनको एंट्री आपने दे दिया उनको बाहर नहीं करना है, तो आप कम से कम ये तो करिए कि ओबीसी के जो बच्चे जनरल के ऊपर गए हैं, यूआर के ऊपर नंबर पाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, 2023 का पीटी का रिजल्ट जो आया था पीसीएस का, 127 नंबर ओबीसी की कट ऑफ गई है, 129 नंबर
128 ओबीसी गई है, 129 ईडब्ल्यूएस गई है और यूआर कट ऑफ 125 है। तो जो बच्चे 125 के ऊपर वाले हैं, 126, 127, 128, 129 नंबर जिनका है, उनको आप यूआर में शामिल करते हुए प्री पास करा दीजिए, बाकी किसी को बाहर मत करिए, है ना। ये सबसे अच्छा होगा कि आप जो लोग यूआर कट ऑफ के ऊपर पाके बाहर है, मान लीजिए मैं 127 नंबर पाया था, मेरा ओबीसी का 128 गया था, लेकिन मैं ओबीसी से कम था, इसलिए मैं ओबीसी में हुआ नहीं और यूआर में मुझे माइग्रेट किया नहीं गया, तो मैं बाहर हूँ। ऐसे लड़कों का आप अंदर ले लीजिए, आपका पूरा समाधान। और अगली जो परीक्षा आप कराएंगे 2026 वाले, उसमें आप लागू कर दीजिए। इससे अच्छा कोई मतलब कि नहीं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना। तो जो बच्चे यूआर के ऊपर नंबर पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग स्वतः संज्ञान ले और इसको लागू करे। और आने वाली सारी जो वैकेंसियां हैं 2026 से जितनी होने जा रही हैं और जो अभी कोर्ट में लंबित हैं, उन सब में आप इसको लागू करिए। जो लंबित है उनका रिवाइज रिजल्ट यही हो सकता है कि जिन्होंने यूआर के ऊपर नंबर पाया है उनको आप अंदर ले लीजिए, किसी को अभी बाहर मत करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि जो मेंस दे लिया उसको बाहर कर लीजिए, लेकिन जिनको बाहर किया गया, जैसे हमारा 127 नंबर था, ना हम ओबीसी के बराबर 128 ला पाए और ना हम यूआर में जा पाए 125 में। एडिशनल लिस्ट आप जारी करें, जो 1000-2000 लड़के हैं उनका भी आप मेंस करा लीजिए। 24 वाला जो मेंस है उसके साथ रिजल्ट निकाल दीजिए और 25 वाले में रिवाइज रिजल्ट निकाल दीजिए अभी, क्योंकि उसमें कोई प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है। वही काम करिए। अभी समीक्षा अधिकारी की डेट आपकी 29 जनवरी 30 जनवरी के आसपास है, उसमें भी आप 31 जनवरी जो है उसका एक रिजल्ट आप जारी कर दीजिए, क्योंकि हमारा खुद का जो नंबर है समीक्षा अधिकारी पेपर में 135 क्वेश्चन हमारे सही हैं। यूआर के बच्चों का 129 पे मार्केट में मिल जा रहे सिलेक्शन हुआ है। दैट मीन्स कि मैं माइग्रेट नहीं किया गया हूँ। तो हमारे जैसे जो हजारों छात्र हैं, बहुत कितने होंगे, 5000 8000 छात्र होंगे, उनको आप अंदर कर लीजिए, उनको भी मेंस में मौका दे दीजिए। हमारी यही आयोग से अपील है और यही सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने रखा। मुझे नहीं लगता है चाहे वो यूआर कैटेगरी का बच्चा हो, ओबीसी SC ST, किसी को इस तरीके से आपत्ति होगी। यही सबको और हमको सबको साथ लेके चलना है ना। तो सबके लिए यही है और हमने दोनों डिसीजन आपको समझा दिए। यहाँ पे कोई त्रिस्तरीय की बात नहीं हो रही। कोर्ट ने सीधा क्लियर किया कि एक चरण में आपको परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर प्री में आप ले लिया तो मेंस इंटरव्यू में नहीं मिलेगा और फाइनल सिलेक्शन में भी अगर आपको यूआर से ज़्यादा नंबर मिला है तब भी आपको कैटेगरी की ही सीट दी जाएगी। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम इसको अपने सर माथे से लगाते हैं। लेकिन जो दूसरा डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइग्रेट किया जाए, उसको भी आप लागू कर दीजिए। बस यही इतना हमारा कहना है। परीक्षाएं करवा रहे हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हमें माइग्रेशन करवाएंगे नहीं, इसलिए उसमें भी इसलिए 2 स्तरीय कर दिए। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 2020 में जो GIC का रिजल्ट आया, आप देख लीजिए, इसमें गया 2000 नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट है, यूआर की जो कट ऑफ 122 गई है, EWS की कट ऑफ 155 गई है, ओबीसी की SC की कट ऑफ 105 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 126 गई है। ये हो रहा है, 148 गई है, 148। और दूसरी चीज़ है इंग्लिश प्रवक्ता की, देख लीजिए, यूआर की कट ऑफ 64 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 87 गई है, SC की कट ऑफ 81 गई है। उसके बाद आप देख लीजिए नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में जो यूआर की कट ऑफ है 193 गई है और EWS की कट ऑफ 221 गई है और ओबीसी की कट ऑफ 220 गई है। ये इतना बड़ा अंतर दिया जा रहा है, क्योंकि ना SC, EWS, OBC तीनों का यूआर से काफ़ी ज़्यादा 20, 30 नंबर का अंतर है। मतलब जो रूलिंग चल रही है, जो 2 परीक्षा हो रही है आयोग की, उससे बड़ा खतरा अलग लोगों को, छात्रों को महसूस हो रहा है। अगर ये नियमावली बदला नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत है, क्योंकि अभी सामने LT का GIC फिर एग्जाम होने वाला है, वही नियम लोग लागू करेंगे और 20, 30 नंबर अंतर बड़ी बात होती है। इसलिए इसको जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसको फॉलो कर लिया जाए, इसको त्वरित फॉलो किया जाए। कैटेगरी है, चाहे वो कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूँ, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, ठीक है, उसको जो बेनिफिट मिलेगा, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, केवल एक ही स्टेज पे मिलेगा। जहाँ उसको ज़रूरत हो आयोग उसको वहाँ देगा। प्री में जिसको ज़रूरत है प्री में दे, मेंस में जिसको ज़रूरत है मेंस में दे, ठीक है, लेकिन मिलेगा एक ही बार। अगर आप एक बार कैटेगरी में आ गए तो फिर आप कैटेगरी में रहेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते कितना भी नंबर हो, ठीक है। बस यही कहना चाहता था। थैंक यू सर।